जय गुरुदेव, जय माता जी, श्री गणेशाय नमः। राधा कृष्ण भगवान की जय। हे प्रभु, हे माँ जगत जननी, दया करें, कृपा करें, रक्षा करें, कल्याण करें, हमारे अपराधों को और हमारी गलतियों को क्षमा करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मित्रों, महाभारत की कथा हमें सभी को मालूम है। युद्ध होने वाला था। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ और उन्हें हमारी तरफ से लड़ने के लिए आमंत्रण करो। अर्जुन गए और उधर से दुर्योधन भी गया कि वो भी वासुदेव को अपनी टीम में बुलाने के लिए आमंत्रित करे। और भाग्यवश दुर्योधन पहले वहां पहुंच गया। देखा वासुदेव सो रहे हैं। उसने अगल बगल देखा, सिराने पे कुर्सी खाली थी। जाकर सिराने के पीछे आराम से बैठ गया। इसके बाद अर्जुन आए। अर्जुन ने देखा दुर्योधन पहले ही पहुंचा हुआ है, भगवान सोए हुए हैं। वो जाकर चुपचाप भगवान के पैरों की तरफ बैठ गया। भगवान की नींद खुली, देखा अर्जुन बैठा है। बोले, अरे अर्जुन, क्या बात है, इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? अर्जुन कुछ बोलता, इससे पहले ही दुर्योधन बोला, वासुदेव, मैं पहले आपके पास आया हूं, पहले आप मुझसे बात कीजिए, पहले आप मेरा आमंत्रण स्वीकार कीजिए। वासुदेव ने कहा, दुर्योधन, निश्चित ही तुम अर्जुन से पहले आए होगे, किंतु जब मैं उठा तो मेरी नजर पहले अर्जुन पर थी, इसलिए मैं पहले अर्जुन को बोलने का अवसर देता हूं कि वो क्या चाहता है। दुर्योधन नकारता रहा, किंतु भगवान नहीं माने। उन्होंने पहले अर्जुन से ही कहा, तुम पूछो अर्जुन, क्या कहना चाहते हो? तो अर्जुन ने कहा, प्रभु, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होने वाला है। दोनों तरफ की सेनाएं तैयार हो रही हैं। ऐसे में मैं चाहता हूं कि आप हमारी तरफ से युद्ध करें। वासुदेव ने कहा, अर्जुन, मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मैं स्वयं और एक मेरी चतुरंगिणी सेना। तुम चाहो तो मुझे मांग सकते हो और चाहो तो मेरी सेना को मांग सकते हो, तुम्हारी पसंद। लेकिन यहां मैं ये बता देना आवश्यक समझता हूं कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं केवल तुम्हारे साथ रह सकता हूं या मेरी सेना तुम्हारे साथ रह सकती है। दो में से जो भी तुम्हें पसंद हो उसे पसंद कर लो। अर्जुन ने दो पल भी विचारे बिना कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप हमारी सेना में शामिल हो जाए। मुझे आपकी सेना की आवश्यकता नहीं। दुर्योधन, जो अब तक डरा हुआ था कि अर्जुन कहीं सेना न मांग ले, मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और जब वासुदेव ने कहा कि दुर्योधन, अब तुम्हें क्या कहना है, तो दुर्योधन बोला, प्रभु, अब मैं क्या बोलूं, इस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अर्जुन ने तो आपको मांग ही लिया है, तो अब आप मुझे अपनी सेना ही दे दीजिए, मैं उसी से काम चला लूं। दुर्योधन मन के अंदर बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि
भगवान की इतनी लंबी चौड़ी सेना मुझे मिल गई है और उससे मैं युद्ध को आराम से जीत जाऊंगा। परंतु हम जानते हैं ऐसा हुआ नहीं। युद्ध में भगवान कृष्ण ने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए जो न हुए होते तो पांडवों की सेना, जो कि मात्रा में भी बहुत कम थी, कहीं भी दुर्योधन की सेना के सामने नहीं टिकती। दुर्योधन के समक्ष द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, स्वयं दुर्योधन इत्यादि वीर थे जो युद्ध के पक्ष को कभी भी किसी भी क्षण बदल देने की क्षमता रखते थे। लेकिन अर्जुन अपने भाव में स्थित रहा, उसने केवल भगवान को मांगा और भगवान ने जो जो चमत्कार उस युद्ध में किए हैं, जिस प्रकार उन्होंने पांडवों को विजय दिलाई है, वो हम सब जानते हैं। इसलिए भगवान चाहे शस्त्र के साथ हों, चाहे निशस्त्र हों, चाहे आकार में हों, चाहे साकार में हों, चाहे निराकार में हों, वो सर्वश्रेष्ठ हैं और रहेंगे। मेरा आज के कहने का मतलब ही कुल इतना ही है कि गॉड फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। जब भी आपको कोई दो चीज़ों में चुनाव करना पड़े तो निश्चित रूप से आप भगवान को मांग लें। भगवान को मांगने का मतलब है इस पूरी सृष्टि को मांग लेना, क्योंकि पूरी सृष्टि उसी की है और अगर वो आपको एक चुटकी भी इस सृष्टि से देगा तो इतना ज़्यादा हो जाएगा जो आप अपने जीवन भर संभाल नहीं पाएंगे। और जब आप भगवान से विमुख होते हैं तो भगवान भी दुखी होते हैं कि मेरा भक्त मेरे पास आते आते दूर हो गया, और वो भी इंतज़ार करते हैं कि कब मेरा बेटा लौट कर मेरे पास आएगा। और जब आप दुखों से, परेशानियों से पीड़ित होकर दोबारा भगवान की तरफ मुँह करते हैं तो फिर वो एक बार आपके लिए बाहें खोलकर आने का इंतज़ार करते हैं और वो भी आगे बढ़ते हैं। तो भगवान और भक्त का प्रेम असीम है, लेकिन उसे बनाए रखना होगा। उसे बनाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रभु का स्मरण करना होगा। मन ही मन निरंतर दिन भर हमें मंत्रोच्चार मन ही मन करना है। उसी प्रकार से सुबह शाम ध्यान करना है। 10-15 मिनट से शुरू करके आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तक डेली आप ले जा सकते हैं। ध्यान करने से भगवान का स्मरण बना रहता है। भगवान भी अपने भक्त को देखते रहते हैं कि हाँ, ये मेरी ओर आने को लालायत है, तो वो भी किस्म किस्म के सहयोग और सिद्धियां देकर बताते हैं कि देखो तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, बढ़ते रहो, मैं तुम्हें इस रास्ते पर अवश्य मिलूंगा। अगर आपके मन में गुरु की उत्कंठा होगी तो वो गुरु को आपके पास भेज देंगे या आप गुरु से जाकर मिल जाएंगे। आपके लिए आवश्यक है, अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि भगवान के प्रति कहते तो सभी है कि भगवान की प्राप्ति करो, लेकिन कैसे उसे प्राप्त करें ये पता नहीं, तो आपके लिए सीधा तरीका यही है, पहला आप सद्गुरु को तलाश करें। सद्गुरु मिलते हैं तो वो आपको निश्चित ही परमात्मा और भगवान के साथ मिला देंगे। अगर सद्गुरु आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप कोई भी अच्छी पुस्तक ले लें, भगवत गीता, रामायण, और मंदिर में बैठकर या जैसे भी आप चाहें उसका भजन कीर्तन पठन पाठन करना शुरू करें। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो रास्ते अपने आप चौड़े होते चले जाएंगे, रास्ते मिलते जाएंगे, पिछड़ते जाएंगे और आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा कि बिना गुरु के भी हो सकता है आप परमात्मा तक पहुंच जाए। परमात्मा की आवाज़ हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है वही है, वही आत्मा जगत में परमात्मा के नाम से है और वही आत्मा हमारे शरीर में आत्मा के नाम से, दोनों एक ही अंश हैं। समुद्र से आप अगर 1 लोटा पानी ले लें और कहें कि ये पानी समुद्र के जल से अलग है तो ये समझ नहीं आता, क्योंकि वही क्वालिटीज़ जो समुद्र के पानी में होंगी वही उस लोटे के जल में भी होंगे। इसी प्रकार से वो ब्रह्म जो जिसकी पूरी सृष्टि है, जो पूरी सृष्टि में है, उसका जो गुण है वही गुण आपके अंदर
आत्मा स्वरूप में है। आत्मा को आप काम करने दीजिए, आत्मा को आप शुद्ध करिए। शुद्ध करने का तरीका हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख, मुँह, स्किन, इनको कंट्रोल में करिए। इनको कंट्रोल करने का तरीका है मन के द्वारा इनको कंट्रोल करना। जब भी ये कहें कि हमें कुछ खाना है, हमें बाहर घूमने जाना है, हमें कुछ नया देखना है, हमें कुछ नया स्पर्श करना है, तो आप मन के द्वारा उसे कंट्रोल करिए और कहिए कि नहीं, इसकी आवश्यकता अभी तुम्हें नहीं है, जब आवश्यकता होगी तब ले लेना। और जब इस प्रकार मन बुद्धि के द्वारा केंद्रित हो जाता है, तब हमारा जो दर्पण अंदर है, जिस पर धूल बैठी हुई थी, जिसके पीछे आत्मा है, वो साफ हो जाता है। और तब आत्मा की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगती है कि भगवान क्या कह रहे हैं हमसे, कहाँ पर हमसे गलती हो रही है, वो हमें तुरंत बता देते हैं, यहाँ तुमने गलती की। जहाँ भी हम पर अहंकार का वास होता है, तुरंत ही परमात्मा, आप महसूस कीजिए, उस अहंकार को 2 मिनट में तोड़ देते हैं। आप कहेंगे ऐसा होना चाहिए और तुरंत ही वो गलत हो जाएगा। यही तो है अहंकार का तोड़ना। आप जो सोचते हैं कि मैं अब सिद्ध हो गया हूँ, ज्ञानी हो गया हूँ, ध्यान करने लग गया हूँ, मैं काफ़ी परिपक्व हो गया हूँ, किंतु उसी क्षण परमात्मा ऐसा कोई क्षण आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे जहाँ आप लाजवाब हो जाएंगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। तो यही हमारा अहंकार परमात्मा बीच बीच में तोड़ते रहते हैं। तो आत्मा और परमात्मा का संबंध बिल्कुल अटूट है और सबसे पहले हमें आत्मा परमात्मा यानी परमात्मा का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए मैंने बताया, आप सुबह शाम ध्यान करिए। ध्यान की टेक्निक्स मैंने कई बार आपको बता रखी हैं, आगे भी बताता रहूँगा। आज इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, आज इस वीडियो में इतना बता रहा हूँ कि जब भी आपको कुछ चुनाव करना पड़े, परमात्मा से पहले पूछ लें, आत्मा से पहले पूछ लें, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। उसके बाद जो आंतरिक अनुभूति आपको होती है, अंदर से जो प्रेरणा मिलती है, जिसे अंतःकरण की प्रेरणा बोलते हैं, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, वो जब होगा तो आप उस आत्मा या उस परमात्मा की गाइडेंस के अनुसार जाइए। पहली बात तो वो गलत होगा ही नहीं, सही होगा। और दूसरी बात, गलत हो भी गया तो भी जो है, उस गलती से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। परमात्मा कई बार अपने भक्तों को जानबूझकर भी कठिनाई दे देते हैं ताकि ये और मजबूत बने, ताकि इसकी भक्ति और निखर कर आए, ताकि ये चेक हो सके कि ये वाकई मेरा भक्त है या सांसारिक लाभों के लिए मेरा नाम का जप कर रहा है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, मेहरबानी। जय गुरुदेव महाअवतार बाबा जी।